कलेक्ट्रेट स्थित निबंधन भवन में शुरू आधार से जमीन का पंजीकरण। सब रजिस्ट्रार ने कहा, सोमवार से पूरी तरह लागू होगी व्यवस्था। रायबरेली जिले में अब जमीन का पंजीकरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी शुरुआत उप निबंधक कार्यालय से कर दी गई है। आपको बता दें, दिनांक 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार समय करीब 1 बजे को उप निबंधक सब रजिस्ट्रार ब्रिजेश पाठक ने इस नई व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की। उप निबंधक ब्रिजेश पाठक ने बताया कि आधार आधारित पंजीकरण प्रक्रिया के तहत अब तक उनके कार्यालय में 7 जमीनों का पंजीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। यह प्रक्रिया फिलहाल प्रारंभिक चरण में है, लेकिन सोमवार से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं इस बयान को। शनिवार को करीब दोपहर 1 बजे उप निबंधक कार्यालय में जानकारी देते हुए ब्रिजेश पाठक ने कहा कि आधार से पंजीकरण होने से जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और फर्जीवाड़े से मुक्त होगी। इससे दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित होगी और बेनामी लेन देन पर भी प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के जरिए क्रेता और विक्रेता दोनों की पहचान पुख्ता होगी, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं विस्तार से। आधार कार्ड से कंपल्सरी होगी, तो इसका सर क्या पर्पस है और अब तक कितनी रजिस्ट्रियाँ होगी, कब से पूरी तरीके से लागू? शासन का आया है जो 1 फरवरी 2026 से पूरे प्रदेश में एक साथ आधार वेरिफिकेशन के उपरांत ही विलेख का पंजीकरण किए जाने के निर्देश दिए गए। चूँकि 1 फरवरी को रविवार है, इसलिए उस दिन तो कोई विलेख पंजीकृत नहीं होंगे, लेकिन 2 फरवरी से पूरे प्रदेश में आधार वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही विलेखों का पंजीकरण किया जाएगा। इसमें व्यवस्था ये की गई है, जब पक्षकार ऑनलाइन आवेदन करेगा तो उसको एक ऑप्शन मिलेगा कि आधारित सत्यापन होने के पश्चात विलेख कराएंगे कि आधार आधारित सत्यापन नहीं कराना चाहिए। उस पर वो टिक करेगा हाँ पर, तो एक OTP जाएगी, जिस आधार पे जो मोबाइल नंबर उस पर फीड है उस पर OTP जाएगी और वो OTP भरने से वो आधार से सत्यापित हो जाएगा और उसका एप्लीकेशन हमारे कार्यालय के ऑपरेटर लॉगिन पे आ जाएगा। जब पक्षकार विलेख की तैयारी करके बैनामा कराने हैं हमारे कार्यालय में आता है या उपनिबंधक कार्यालय में किसी भी प्रदेश के किसी भी उपनिबंधक कार्यालय में जाएगा, तो वहाँ पर एक डिवाइस है, उस पर वो थंब लगाएगा, फिंगर, और उससे मैच करता है तो आधार वेरीफाई होता है। उठा रखते ही उससे आधार वेरीफाई हो जाएगा। आधार वेरीफाई हो जाने के उपरांत ही हम लोग थंब इम्प्रेशन लेंगे और फोटो खींचेंगे और विलेख का पंजीकरण करेंगे। इससे जो व्यक्ति फर्जी पहचान पत्र लेकर के आ जाते थे, जो पक्ष भेजने आए वो नहीं होते थे, तो ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शासन ने ये प्रभावी कदम उठाया है। अभी तक क्योंकि इस व्यवस्था 2 तारीख से लागू होगी, इसलिए अभी तक कोई इस प्रकार का विलेख अपने यहाँ पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन हमारा कार्यालय मॉडल के रूप में हमने छद्म रूप से विलेखों का ऑनलाइन आवेदन किया। ऐसे 7 विलेखों का ट्रायल हमने सफलतापूर्वक अब तक किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई है। ये हमारे जो NIC सेंटर है मुख्यालय लखनऊ के, उनके जो NIC हेड है श्री पांडे जी, उनके देख रेख में हमारे यहाँ कार्यालय में संपन्न हुआ है। क्योंकि कोई त्रुटि नहीं आई है, 7 विलेख हमारे यहाँ इस तरीके से हम लोगों ने किए हैं, तो ट्रायल कामयाब रहा है। और आज भी हम लोग कुछ न कुछ विलेखों को ट्रायल 5 बजे के बाद करेंगे और ये पूरी व्यवस्था सोमवार से पूरे प्रदेश में एक साथ लागू